अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जो कि मैं बना रही थी बाजू पे। आप देख सकते हैं ये बाजू का होल है, बाजू में बना रही थी मैं अपनी बेटी के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए ये वाला डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन के लिए मैं सबसे पहले बेस रो बना रही थी 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशे के गैप से। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने ये वाला पैराशूट का थ्रेड यूज़ किया है, जो कि आप लोकली मार्केट से इजीली बाय कर सकते हैं। इसमें हमें किसी किस्म की लेयर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम हर कोई बिगनर्स भी इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा थिक होता है, जो सिल्की थ्रेड होता है वो थोड़ा सा थिन होता है। और ये आज के डिज़ाइन के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमने स्लिप नॉट ले लिया। स्लिप नॉट लेते हुए हमने अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे किया और 2 चेन के गैप से हमने सिंगल क्रोशे की पूरी अपनी बेस रो बना ली है। ये मैं आपको एक दफ़ा बना के दिखा दूँ, जो कि ताकि फ़र्स्ट टाइम में देखने वाले लोग हैं उनको ठीक से समझ में आए। सिंगल क्रोशे करने के बाद जहाँ पे हमने स्लिप नॉट लेते हुए सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमने 2 चेन लिया और इस तरह से 2 चेन का गैप लिया। गैप आपने बहुत ज़्यादा लूज़ और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना, बिल्कुल अपने 2 चेन के गैप के ऊपर ही गैप लेना है। फिर से सिंगल क्रोशे किया और गैप लिया, इस तरह से। इस तरह से करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी, और फिर हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट पे आ गई हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही थी, यहाँ पे लास्ट वाले 2 चेन है और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है। तो हमने इसको कैसे गैप को पुर करना है। यहाँ पे मज़ीद सिंगल क्रोशे नहीं बन सकता। ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है, इसमें से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। अभी हमें थ्रेड कट नहीं करना, इसी थ्रेड के साथ हमने नेक्स्ट रो बनानी है। तो हमने यहाँ पे ये फिनिश हो गया और यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 चेन, सॉरी, और यहाँ पे ये जो वेरी फर्स्ट हमारा स्पेस है, इसमें हम लेंगे सिंगल क्रोशे, 3 चेन, फिर से इसी में सिंगल क्रोशे कर देंगे 3 चेन को। इसी तरह नेक्स्ट वाले स्पेस में भी सिंगल क्रोशे करेंगे और इसमें 3 चेन लेंगे, इसी में इसको एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमें 2 टाइम रिपीट करना है। जब हम ये रिपीट कर लेंगे, फिर हमने यहाँ पे अपना डिज़ाइन फ्लावर वाला स्टार्ट करना है। सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन, 2 चेन को 2 चेन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। साथ ही हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हमने टू गैप्स को स्किप करते हुए, जो हमारा थर्ड वाला होगा सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 5 चेन लेते हुए हमने बैक पे चले जाना है और इस 5 चेन के अंदर हमने जितने आप बना पाएँ टाइटली सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 सिंगल क्रोशे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अमूमन 5 चेन है तो आपको 10 ही सिंगल क्रोशे बनाने हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आपके थ्रेड पे डिपेंड करता है कि वो कितना मोटा है, पतला है, या आपके ये स्टिच की विड्थ कितनी ज़्यादा है और कम है। अगर आप बड़ा बड़ा टांका लेंगे तो आपके स्टिचेस कम हो जाएंगे, और अगर आप टाइटली लेंगे तो आई थिंक 10 ही बनने चाहिए। 10 आपने कंप्लीट कर लिया और साथ ही हमने 2 चेन ले ली। ये जो हमने फर्स्ट पे पहले नंबर पे इसके 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर सिंगल क्रोशे कर देंगे हम। ये 2 चेन के ऊपर ही 2 चेन बनानी है।
साथ में 1 चेन लेना है। 1 चेन के साथ हमने फ्रंट पे आना है और यहाँ पे हमने इस वाले जो हमारा ये वाला जो पैटर्न बना है हाफ सर्कल वाला, इसके ऊपर हमने अपना डबल क्रोशे बनाना है पीकॉट के साथ। कुछ इस तरह से 1 चेन का गैप लेते हुए फ्रंट पे आए, डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन लिया, 1 2 3, 3 चेन, सिंगल क्रोशे कर दिया इसके क्रॉस में, फिर से 1 चेन का गैप लिया, डबल क्रोशे लेना है इसी गैप में, कुछ इस तरह से 1 2 3, 3 चेन का गैप लिया, सिंगल क्रोशे बनाया। साथ ही फिर से 1 चेन लेनी है, 1 चेन के साथ हमने, आप ये गैप्स को बाद में सेट भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल क्रोशे लिया, 1 2 3, 3 चेन, 1 चेन का गैप, डबल क्रोशे, 1 2 3, सिंगल क्रोशे, 1 चेन का गैप। ये हमें बनाने हैं 1 2 3 4 5 पीकॉट्स के साथ हमें डबल क्रोशे बनाने हैं, तो ये हमारे फ्लावर की लुक आएगी। 1 2 3, 3 चेन, सिंगल क्रोशे किया, फिर से 1 चेन लिया। जब हमने 5 कंप्लीट कर लेने हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 टाइम्स ये वाली चीज़ें बनाई हैं, तो यहाँ पे भी हम बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 1 चेन के बाद एक डबल क्रोशे बनाएंगे सिंपल वाला, और फिर हम इसको अटैच कर देंगे इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर, क्योंकि ये 2 चेन है और 2 चेन के बराबर ही डबल क्रोशे की काउंटिंग आती है। तो हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम अपने इसको बैलेंस करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनता है। और ये सेंटर में हमने गैप लिया है, आप चाहें तो गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के दिखाती हूँ। जैसे ही आपने सिंगल क्रोशे करना है, एक बार मैं यहाँ पे आपको गैप लेने का तरीका बता दूँ, जो कि मैंने 3 चेन के साथ लिया था। सिंगल क्रोशे किया तो हमने नेक्स्ट वाले स्टेप में चले जाना है और सिंगल क्रोशे करना है। इसी स्टेप में हमें 3 चेन बनानी है और फिर इसी स्टेप में इसको सिंगल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने फिर से सिंगल क्रोशे करना है, फिर 3 चेन लेनी है और फिर से हमने सिंगल क्रोशे करना है। अगर हम इसको मज़ीद 2-3 बार करेंगे तो हमारा गैप बढ़ जाएगा। अगर हम इसको यहीं से फ्लावर बनाना शुरू करेंगे तो हमने साथ वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर इसको सिंगल क्रोशे करना है और साथ में 2 चेन लेते हुए 2 चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है और फिर 5 चेन लेनी है। 5 चेन को हमने 2 गैप्स के ऊपर अटैच करना है और फिर हमने अपना ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ आ रहा होगा और आया होगा। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना कर दिखाती हूँ, बल्कि पूरा बाजू का डिज़ाइन कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ। आप देखिए मैंने दूसरे बाजू का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और आप इसी डिज़ाइन को अगर आप सिल्की थ्रेड से नहीं बना पा रहे या अब नहीं बनाना चाहते तो हम इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपकी फैब्रिक के रिक्वायर्ड आपको थ्रेड चाहिए आप वो यूज़ करिए। आप इस पीकॉट्स की जगह पे मोती भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। बनाइएगा ज़रूर, मुझसे ज़रूर शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।